अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं नाश्ता मैं अफ़ान साहब को बनाने लगी हूँ। छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चे टाइम बे टाइम, टाइमो-बटाइमी उठ रहे हैं। तो मैं उनक उसको ना ये केक रास मेरे मियाँ लेके आए थे 4-5 डब्बे। उनको पता था कि होना है नाश्ते का भी मसला होना है, नाश्ता क्या करें, दोपहर में क्या खाएँ, रात को दोपहर का तो ओके है, वो जो भी सब्ज़ी बनेगी, खाना बनेगा वो खा लेते हैं। लेकिन रात का जो मसला होता है ना, ओए होए! मैं आपको बताऊँ रात को मैं ना चली गई थी, इनको हल्का-फुल्का खिला के चली गई थी जो रात को खाते हैं ना। सुबह उठी और मैं इतना बड़ा पतीला चूल्हे के ऊपर पड़ा, मैं आपको तो खाया नहीं है, लेकिन वो पतली सी दाल मेरे बेटे ने बनाई, हाय! मैंने कहा ये रात दाल बना दे रहे हैं इन्हें। तो ख़ैर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं पिज़्ज़े का आटा बनाने लगी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बड़ी बहनें कहती क्या डालती है, क्या डालती है? मैं शुरू से ये 2-3 चीज़ें डालती हूँ। ये मैंने हेफ़े डालने हैं, इसके पैकेट बने बनाए ना मिलते हैं, तो एक मैंने ये डाला है 1 किलो में। ऑयल डालना है अपने-अपने हिसाब से 3 से 4 चम्मच बड़े वाले मैंने वो डाला है, नमक डाला है मैंने, कोई दूध, दही, मक्खन ये वो कुछ नहीं डालती, बस 3 चीज़ें यही डालती हूँ। तो इसी के साथ आपकी जो ब्रोट है ना वो पिज़्ज़े वाली वो इतनी मतलब खस्ता बनती है ना, कोई आप हर किसी का अपना एक होता है ना रेसिपी, ऑयल भी डाल वो दूध भी डालते हैं, कई दही भी डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालती। मैं 3 चीज़ें यही मेरी नान की रेसिपी है और यही मेरी पिज़्ज़े की जो होती है डो वो वाली, ये सिंपल बनती है। तो इसको मैं निकाल के ना अभी रख दूँगी। मैं ये बना के ना रखने लगी, रात का इंतज़ाम करने लगी हैं। नॉर्मल मैंने टिंडे बनाने हैं, मैंने कहा अभी तो इन्होंने नाश्ता किया, दोपहर में जितना इन्होंने खाना है वो बस नाश्ते में ही चले जाना है, तो शाम का ना पिज़्ज़े की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसको मैं गूँद के ऑयल लगा के ऊपर फोलिया लगा के तो रख दूँगी, या आजकल गर्मी है वैसे आटा फटाफट बन जाना है, तो बाहर इतनी बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा चलो मैं आपको भी ना ज़रा धीमी-धीमी, प्यारी-प्यारी आवाज़ बारिश की सुनाऊँ। जिन्नी गर्मी पिछले दिनां च पई सी ना, ते बारिश दी बड़ी सानूं ज़रूरत सी। असीं ते घबरा ही गए सां। हाय हाय! इन्नी गर्मी, इन्नी गर्मी। तो ख़ैर टिंडे मैं निकाल के रख के गई थी। मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ मसाले से वाले, बस टिंडे डालूँगी और कोई गोश्त वग़ैरह कुछ भी अंदर नहीं डालना। बस मैं सिंपल सी हांडी बनाऊँगी। जिसको खाना नहीं भी बनाना आंदा ना, वो भी इंज दे तरीके छोटे-छोटे टिप्स वग़ैरह ले ले तो सारी चीज़ें बन जाती हैं। मैं अपनी बेटी को ऐसे सिखाती हूँ। एक सब्ज़ी सीख लो, एक चावल बनाना सीख लो, आलू डाल लो, सेम वही रेसिपी है, पुलाव बनाओगी, कोई भी सब्ज़ी डालोगी, एक ही तरीका है। और एक सब्ज़ी जो खुश्क सब्ज़ी होती है, वो उसका भी एक ही तरीका है। अगर ये आ जाए, जब आप कुकिंग करने लग जाते ना, फिर तुसी अपने हिसाब नाल तजर्बे करते रहंदे हो। तो मैं उसको भी ऐसे सिखाती रहती हूँ। तभी मैंने टिंडे काटे हैं, टिंडे ना कुछ मोटे-मोटे इतने पके हुए निकले हैं। ये मेरे मियाँ कल लेके आए थे इंडियन दुकान से, सब्ज़ी वगैरह कद्दू और ये टिंडे और केक रस, जो बच्चों को मैंने अभी दिखाए हैं। तो अभी इसको मैं वॉश करके ना इसको काटूँगी, फिर मैं तुहानूं विखानी हाँ कि अगला स्टैप की है। ज़्यादातर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहते हैं दिल करता है ना कुकिंग करना, फिर तुम बड़े परीता ना मसाला भून भून के तो ये बनाते हैं। मैंने आज कुछ भी ऐसा सीन नहीं करना। मेरी अभी एक तो मेरी डॉक्टर के पास डॉक्टर कह रही मेरी जो शोल्डर की ना टर्मीन वगैरह वो है मेरी भी और मेरे मियाँ की जी की, उनकी तो बैक की है। तो वहाँ पे आए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी है। हाय सच्ची कितने वक्त ना पै जाता सानू, किते जाना पै जाए ना, खास भाई डॉक्टर के पास या ऐसे कोई मसाज वगैरह करवाना है, हमारा ही फ़ायदा, लेकिन मेरी बड़ी टेंशन होती है। मुझे सारे काम पहले करने पड़ते हैं, मेरे दिमाग में ठक ठक चलती रहती है। तो अभी मैंने वहाँ भी जाना है। मैंने ये देखे टिंडे डाल ली हैं, अंदर मैं डालूँगी आधा टमाटर, पूरा होगा आपके घर में तो पूरा ही डालें, मेरे पास घर में है नहीं है मैंने इसलिए आधा डाला है। और लहसुन जो हरा प्याज है ना वो डाला है, आप दूसरा लहसुन भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और एक प्याज मैंने डालना है, मैंने ज़्यादा प्याज नहीं डालने, नहीं तो बहुत मीठा-मीठा सालन बन जाता है। क्योंकि मैंने मसाले वाला बनाना है। एक बड़ा प्याज वो मैंने काट के डाला है, आधा गिलास मैंने पानी डाला है, वो पता नहीं स्किप हो गया मेरे से, तो वो नज़र नहीं आपको आएगा, लेकिन जाएगा अंदर नमक हस्बे मामूल, हस्बे जायका, मतलब लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, और मैं साथ ही ऑयल डाल दूँगी ना। ऑयल जितना आपने डालना है अपनी हांडी के हिसाब से भूनना है। तो बस मैंने पानी, ऑयल और नमक मिर्च हल्दी 3 चीज़ें देखे डाली मैंने, कुछ भी तेज़ वाले मसाले नहीं डाले, कुछ भी। सिंपल हांडी बनानी ना जो चूल्हे पे बनती है, माएँ बनाती थी, अम्मी वाला सालन वो वाला बनाने लगी। अब लगाऊंगी प्रेशर, सिर्फ 3 से 4 मिनट जब चलते हैं ना उसकी आवाज़ आने लगती है, उसके बाद से 3 से 4 मिनट वो लगाऊंगी। उतनी देर में फटाफट शक्कर पा के दही खा ला जितनी देर
जितनी देर प्रेशर बंद होने उतनी देर में जल्दी से ना शक्कर डाल के दही खा लो, खुद दही खाया करे हैं जदों याद आवे ना उदों एक डब्बी कट के खा लिया करो। ये ठीक होंगे सेहत लिए, कोई ਇਹਦਾ नुकसान नहीं होता है। तो आजकल वैसे भी गर्मी है, तो गर्मी में ऐसी चीज़ें मज़ा आता है। तो खैर ये वाला हिस्सा मैंने कल साफ़ किया, पता नहीं कहाँ से, हाला मैं यूज़ करती हूँ, मेरे इतने हाथ में तो वैसे ही चीज़ें गिरती रहती हैं, तो मेरे ये जो बोल हिस्से ना बहुत बॉक्स गंदे हो जाते हैं, इसको साफ़ करना पड़ता है। तो चले जी प्रेशर आके मैं खोला, ये देखिए 4 से 3 से 4 या 5 मिनट लगा लें, इतना पानी मैंने डाला था तो इतना पानी ड्राई हो गया। अब ऑयल, अब इसको मैं इसको अच्छी तरह बुनाई करूँगी जिसमें ना ये मसाले वाले बन जाए। इतने ईजी हैं, इतनी आसान मैंने रेसिपी दी है ना, यकीन करें आप, सिंपल ये बनाएं, साथ रोटी बनाए, पराठा बनाए, इतना मज़ेदार खाना बने। सिर्फ ऊपर मैं वो डालूँगी हरी मिर्चें और क्या कहते हैं धनिया। देखिए मैंने अदरक भी नहीं डाला है, अदरक है ही नहीं सी, मैंने बोला ना चीज़ें ना हो तो ज़रूरी नहीं, ना हो तो चीज़ बन ही नहीं सकती, बन सकती है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ये देखिए मसाले वाले इतने भून भून के मैंने बनाए हैं, तो कोई खड़ा भी नहीं होना होना पड़ा और आराम से आपकी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो मैं अपनी बेटी को भी ऐसे सिखाती हूँ कि एक सब्ज़ी सीख ले, सारी ऐसी, अगर ऐसी वाली सिंपल बनानी सीख लेगी ना, फिर वो भून तो मसाले वाला होता है जो मसाला भूनना अलग से, वो भी फिर आ जाता है। सिंपल वाली चीज़ें सिखानी शुरू करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दें कि बच्चा दौड़ ही ना जावे, तो बेहतर है सिंपल सिंपल सिखाना शुरू करें बच्चियों के, ताकि जड़े फिर वो जो ट्रिक्स और टिप्स है वो खुद ही उनको मिल जाएंगे, खुद ही वो दिमाग लड़ाएंगे। खुद आप भी तो मेहनत करन, सारा कुछ ऐसे सिखा छड़ना है। अभी ऊपर डाल लूँगी मैं धनिया और उसको फूलिया लगा के मैं चलूँगी अभी वो जहाँ मैंने जाना है, फिर आके मैं ना खाना दूँगी। तो आटा मैंने गूँध गई हूँ पिज़्ज़े वाला, और आते कुछ चीज़ें भी लेके आनी है, उसकी जो वेजिटेबल्स डालनी है, सलामी डालनी है, वो भी मैं आते वक्त ना लेके आती हूँ। तो फिर उनको पिज़्ज़ा दूँगी और हम खुद दोनों जो है ना वो ये टिंडे खाएँगे। मेरे मियाँ की भी लास्ट है टर्मीन और मेरी भी लास्ट है, क्योंकि ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया था, इनकी टर्मीन थी आगे पीछे, इन्होंने ना मेरे साथ कर ली कि आने जाने का मसला होता है, गाड़ी हो ना पास तो फिर मुश्किल नहीं होती, तो मुझे एक्स्ट्रा फिर लुकमान की गाड़ी लेके जाना पड़ती है। तो ये कोई पता ना आज मेरी ना अगले दिन इनकी होती है, तो हम लोगों ने ना इकट्ठी कर ली है कि जो भी ना इकट्ठी आए तो इकट्ठे ही काम निपड़े, इक्को टाइम ते सी जाइए तो इक्को टाइम ते बाहर असी वापस आ जाइए। तो खैर अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। अच्छा ये ना मैंने बोला ना, मैंने कुछ अभी मुझे ये बस ये जल्दी जल्दी टर्मीने ख़त्म हो और मैं ना फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाऊँ और मसाज वाली लेके आऊँ, जिसके साथ ना जो मसाज करते हैं ना ऑयल लगा के, वो शोल्डर वो बहुत अच्छी करते हैं वैसे। तो खैर मैं अपने बेटे के कहने पे से यहाँ पे आई थे हम दोनों, उसके कहने पे आए थे कि आपने अब यहाँ पे जाना है, तो अच्छी बात है, सपोर्ट करनी चाहिए। वैसे तो सपोर्ट करते कोई नहीं, तो करनी चाहिए है। तो मेरे मियाँ काम से आए थे बेचारों ने, ट्राउज़र भी नहीं पहना, ऐसे ही उठ के जी जीन्स पहन के वर्जिश करने आ गए हैं। तो खैर मैं तो फ्री हो गई हूँ, तो अब ये कर रहे हैं, तो इसके बाद हम चलते हैं घर। तो घर जाके खाते हैं खाना। तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब करिया करो, लाइक करिया करो, तो सोना जा कमेंट भी करके जाया करो। तो मैनू उम्मीद है तुम जरूर करते भी हो। तो दुआवां च याद रखो। अल्लाह हाफिज़।